भारत ने सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। ये सफलता ध्रुव 64 के रूप में है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इनफोकस की आज की इस वीडियो में स्वागत है। ध्रुव 64 के संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ध्रुव 64 जिसका विकास भारत ने किया है, ये एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और साथ साथ इससे जुड़े हुए उन तमाम पक्षों को भी जानेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस को आज के समय में भारत के लिहाज से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्रुव 64 क्यों है खास भारत के लिए, सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो खबर यही है कि ध्रुव 64 भारत का पहला स्वदेशी यानी कि इसका जो विकास हुआ, इसका जो निर्माण हुआ है वो भारत में हुआ है और 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है और इसको निर्मित किया गया है भारत में ही। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये इसकी खूबियां हैं। एक एक करके इन खूबियों पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव 64 की इसकी डिजाइन और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। सबसे पहली जो इसके बारे में बात कही जा रही है वो है पहला स्वदेशी। स्वदेशी इसलिए, स्वदेशी का मतलब कि इसका निर्माण भारत में हुआ है। 1 गीगाहर्ट्ज क्या डिनोट करता है, यानी कि 1 GH जो Z है ये क्या डिनोट कर रहा है, तो ये डिनोट कर रहा है इसकी स्पीड को, यानी कि इसकी जो स्पीड होगी, इसके प्रोसेसर की जो गति होगी वो कितनी होगी, 1 गीगाहर्ट्ज होगी। और ये 1 अरब ऑपरेशन प्रति सेकंड करने की क्षमता रखता है, यानी कि 1 अरब अगर ऑपरेशंस को ये 1 सेकंड में करता है, प्रति सेकंड करता है, तो इतनी क्षमता इसके पास है। तो पहली इसकी खूबी ये है कि ये भारत में निर्मित हुआ है। दूसरी खूबी, जो इसके प्रोसेसर की गति है वो 1 अरब ऑपरेशंस को प्रति सेकंड करने की क्षमता रखता है। दूसरा, आप इसमें इसकी खूबियों में इसके नाम में ही देख रहे हैं कि 64 बिट। अब 64 बिट का मतलब क्या हुआ, तो 64 बिट का मतलब ये हुआ कि इसकी एक बार में जो डेटा प्रोसेस करने का, जो हम कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है, तो 64 बिट डेटा को ये एक बार में प्रोसेस कर सकता है, यानी कि ज्यादा मेमोरी को ये सपोर्ट करेगा और तेज डेटा प्रोसेसिंग कर सकता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि एक पतली रोड है, अगर 32 बिट अगर की एक रोड है, यानी कि इसको समझ लीजिए कि एक पगडंडी है और वहीं पर बगल में एक 64 बिट की रोड है, यानी कि समझ लीजिए एक हाईवे की तरह है। तो ज्यादा गाड़ियां किससे होकर एक साथ गुजर सकती हैं, हाई स्पीड में किससे गुजर सकती हैं, जाहिर सी बात है कि जो हाईवे होगा उससे गुजर सकती हैं। तो ये एक ऐसा है कि 64 बिट का मतलब ही हुआ कि यहां से ज्यादा मेमोरी को ये सपोर्ट करेगा, डेटा प्रोसेसिंग का ज्यादा एक समय में कर पाएगा और आधुनिक जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको चलाने की इसके अंदर क्षमता है। तीसरी बात इसमें आ रही है डुअल कोर। डुअल कोर यानी 2 कोर इसमें है और एक साथ वो दोनों कोर अलग अलग काम कर सकते हैं। तो तीसरी बात क्या है कि इसमें कोर कितने हैं, तो डुअल कोर है, यानी कि 2 कोर है। तो 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर और स्वदेशी रूप से इसका निर्माण हुआ है। तो ये इसकी खास बात है। अब स्वदेशी रूप से निर्माण हुआ ये तो मैंने कह दिया, लेकिन निर्माण किया किसने, तो इसका निर्माण किया गया है सीडैक के द्वारा। सीडैक आप नाम सुने होंगे, सीडैक के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। तो याद रखिएगा कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और पूरी तरह से भारत में ही ये निर्मित है। अब किस प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही इसका निर्माण सीडैक के द्वारा किया गया है। क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य ये है कि जो माइक्रो प्रोसेसर के मामले में हमारी निर्भरता विदेशों के ऊपर है, उस निर्भरता को कम करें। और विदेशों के ऊपर निर्भरता होने से कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र होते हैं जहां पर सुरक्षा का जोखिम होता है, जैसे रक्षा हो गया, अंतरिक्ष हो गया। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर अगर विदेशी प्रोसेसर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ जोखिम सुरक्षा को लेकर हो सकता है, और अगर ये भारत में ही बनेगा तो भारत में बनने की वजह से ये हमारे क्षेत्र और ज्यादा सुरक्षित होंगे और भारत सुरक्षित होगा। अब आधुनिक 64 बिट डुअल कोर आर्किटेक्चर पर आधारित ये उच्च कंप्यूटेशनल दक्षता रखता है, उच्च कंप्यूटेशनल क्षमता रखता है और साथ साथ बेहतर मल्टीटास्किंग क्षमता प्रदान करता है। इसलिए भारत में निर्मित होने के साथ साथ ये बहुउपयोगी भी है। सबसे बड़ी बात की एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कि एनर्जी कम ऊर्जा इसमें खर्च होती है और काम इसका बेहतर होता है। तो ये इसके संबंध में ध्रुव 64 के डिजाइन और विकास के बारे में कुछ तथ्य थे। अब सवाल होता है कि इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है। तो देखिए, पहली उपयोगिता तो यही है कि आज का समय 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का समय है और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेस स्टेशन नेटवर्क होते हैं उनके उपकरणों में इसको लगाया जा सकता है। तो सबसे पहला इसका उपयोग तो यही है।
दूसरी अगर उपयोगिता की बात करें तो जो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोटिव जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें भी इसका उपयोग हो सकता है। विशेष तौर पर ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की अगर बात करें तो आजकल जो इलेक्ट्रिक कारें हैं उनमें ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होती हैं, तो वहां पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे उसके ईंधन का जो प्रोसेसिंग कह लें आप, या उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम कह लें, या पूरी कार ही जो होती है उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि उद्योगों में इसका इस्तेमाल जो है ये क्या होगा, उद्योगों की कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है, क्योंकि उद्योगों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर रोबोटों का इस्तेमाल होता है, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर इस चिप का इस्तेमाल हो सकता है, इस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हो सकता है। और माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली मस्तिष्क होता है। कोई भी कंप्यूटर बेस्ड कोई भी चीज होती है तो उसके मस्तिष्क, दिमाग के रूप में क्या काम करता है? माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। इसके अलावा अगर आप देखें इंडस्ट्रियल यानी उद्योगों में तो इसका इस्तेमाल हो ही सकता है, साथ साथ डिफेंस और स्पेस में भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल है। और साथ साथ यहां पर तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि अगर हम कोई मिसाइल बना रहे हैं, या कोई रडार बना रहे हैं, या हम सैटेलाइट बना रहे हैं, तो वहां पर सुरक्षा, अगर विदेशी माइक्रो प्रोसेसर या चिप का इस्तेमाल करते हैं तो सुरक्षा एक प्रमुख कारण होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो डिफेंस का सेगमेंट है, या हम कह सकते हैं कि जो अंतरिक्ष का हमारा सेगमेंट है, वहां पर सुरक्षा को लेकर और ज्यादा हम निश्चिंत हो सकते हैं। तो ये क्षेत्र और ज्यादा बेहतर हो सकता है और यहां पर इसका इस्तेमाल भी होगा। साथ ही साथ आईओटी, अगला इस्तेमाल अगर हम बात करें तो आईओटी की बात करें, यानी कि आईओटी में भी इसका इस्तेमाल है, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर ले, जिसमें कि स्मार्ट घड़ियां आपकी आ गई, जिसमें कि स्मार्ट मीटर आ गए, स्मार्ट होम का ही अगर कोई निर्माण कर रहा है तो वहां भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो आने वाले समय में भारत स्वदेशी रूप से इन सभी सेगमेंट में इसका इस्तेमाल कर भारत को सशक्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को इसका लाभ लेगा। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें इसकी उपयोगिता के साथ साथ एक अन्य उपयोगिता यह भी है कि सेमीकंडक्टर में जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि ध्रुव 64 के आने से अब देखिए वैश्विक रूप से जितने भी माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसका लगभग हम कितना इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं 20% माइक्रो प्रोसेसर्स का। लेकिन निर्माण की अगर बात करें तो भारत में इसका निर्माण जो है उसमें हिस्सेदारी बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हम इस दिशा में आत्मनिर्भर हो सकें, यानी कि जितनी भी सेमीकंडक्टर्स का निर्माण हो रहा है वो हम स्वदेशी रूप से भारत में ही उसका निर्माण करें। तो इस दिशा में अभी हमारी जो भागीदारी बहुत कम है, उस दिशा में बढ़ते हुए कदम के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। आयात पर हमारी जो निर्भरता है वो निर्भरता कम होगी, और सबसे बड़ी बात कि जो रणनीतिक सुरक्षा है वो पुख्ता होगी इसके माध्यम से। तो ये तो हुई इसकी उपयोगिता की बात। अब सवाल है इसमें भविष्य की दिशा क्या हो सकती है? तो देखिए ऐसा नहीं है कि पहले से कुछ प्रोसेसर्स विकसित नहीं किए गए हैं, कुछ प्रोसेसर्स पहले से विकसित किए गए हैं, हालांकि इस कैटेगरी में ये पहला है। लेकिन कुछ प्रोसेसर्स जैसे कि एक है शक्ति, ये प्रोसेसर बनाया गया था किसके द्वारा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको बनाया गया था। इसी तरह से अजीत था, इसको भी बनाया गया था। ये भी प्रोसेसर, ये किसके द्वारा? तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा बनाया गया था। इसी तरह से विक्रम अंतरिक्ष के उपयोग के लिए बनाया गया था। इसी तरह से तेजस औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया गया था। तो ऐसा नहीं है, पहले से विकसित कुछ प्रोसेसर्स थे, लेकिन सीडैक अब अगली पीढ़ी के लिए कुछ एडवांस तकनीकी के आधार पर प्रोसेसर्स का निर्माण कर रहा है, जिसमें से आरजेएससीवी आधारित एक तकनीकी है। आरजेएससीवी आधारित तकनीकी पर उस सिस्टम पर काम कर रहा है सीडैक। और डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं इसके माध्यम से, साथ साथ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और भविष्य के लिए जो तैयार इंडिया का हम एक स्वप्न सजोए हैं कि हम भविष्य के लिए तैयार हैं इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने के लिए, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आगामी चिप्स की अगर बात करें तो अगर हम देखें तो धनुष धनुष और धनुष प्लस, ये दो ऐसे आगामी चिप्स हैं जिसको कि सीडैक जिस पर काम कर रहा है। तो याद रखेंगे धनुष और धनुष प्लस, इन दोनों पर ही इस पर भी काम चल रहा है। ये आगामी चिप्स है जो भविष्य में और आगे आएंगे और इस दिशा में हम और बेहतर और आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थी इसके संबंध में हमारी भविष्य की दिशा। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना की तरफ।
अब दृष्टि आईएएस खुल गया है आपके शहर रांची में भी, तो अगर आप जेपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि दृष्टि आईएएस आपके लिए लेकर आया है एक पॉकेट फ्रेंडली शानदार कोर्स, जिस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। यानी कि आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक होगी 14 माह में। इस कोर्स की खूबियां इसको और बेहतर बनाती हैं। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी आपको 24,999 में। अन्य इसकी क्वालिटीज में देखें, 18 माह कोर्स की वैधता है, बढ़ाने का विकल्प भी है। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो भी लिखा जाएगा वो पीडीएफ फॉर्म में प्रदान किया जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा आपकी दिक्कतों को दूर करने में इसमें मदद करेगी। 18 क्लास टेस्ट भी हैं जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हैं। प्रिंटेड क्लास नोट्स तो आपको दिए ही जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है प्रीलिम पास करने के, प्रीलिम्स या मेंस दोनों ही में महत्वपूर्ण भूमिका होती है करंट अफेयर्स की, और इसके लिए आपको 2 वर्षों के करंट अफेयर्स क्लासेस का एक्सेस तो दिया ही जाएगा। करंट अफेयर्स की मासिक जो पीडीएफ है वो भी प्रदान की जाएगी 2 वर्षों की। तो ये सारी खूबियां हैं। बैच प्रारंभ है, एडमिशन प्रारंभ है। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर और विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर भी है 8750187501। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, विस्तार से इसके बारे में जान सकते हैं। इसमें 26 वर्षों के अनुभवों के आधार पर हमारी टीम आपको मार्गदर्शन देगी। तो चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, और आज का अभ्यास प्रश्न छोड़ते हैं आपके जिम्मे। ध्रुव 64 को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? विकल्प आपके सामने है, डीआरडीओ, इसरो, सीडैक या आईआईटी दिल्ली। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।